सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। ये कैसे है? इसके पीछे मैंने एक क्लास कुछ समय पहले लिया था। कई पाषंडदाई कलीसिया के अंदर इसके पीछे हुआ, क्योंकि लोग ये समझ पे नहीं आ पा रहा था कि कैसे ईश्वर मनुष्य बन गया, कैसे ईसा मसीह एक ही समय पर ईश्वर है, एक ही उसी समय पर वो मनुष्य भी है। इसलिए अनेकों लोग गलत गलत पाषंडताएं सिखाना शुरू हुआ था। उदाहरण के लिए हमें मालूम है आर्यनिज्म, आर्यूस नाम का एक पुरोहित के द्वारा ही सिखाया हुआ। उसने सिखाना शुरू किया पिता का एक सृष्टि है ईसा मसीह। इसका मतलब पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं है। हाँ, थोड़ा ईश्वर तो है, थोड़ा बड़े बड़े काम किया, चिन्ह चमत्कार वगैरह किया, ऐसे ऐसे कार्य में थोड़ा सा ईश्वर का अच्छा व्यक्ति है, चुने हुए व्यक्ति है, थोड़ा एक अच्छा पवित्र व्यक्ति है, ऐसा मानते हैं। लेकिन वो पूर्ण रूप से ईश्वर है करके उसका निषेध करने वाला पाषंडता है आर्यनिज्म। अनेकों लोगों के मन में इस प्रकार का जो पाषंडता सिखा रहा है, मैं इसलिए बार बार कई बार बोलकर जो कैथोलिक चर्च सिखा रहा है, कैथोलिक चर्च के साथ जुड़े रहिए। आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितना चाहिए कलीसिया सिखाएगा। आपको स्वर्ग राज्य मिलने के लिए क्या चाहिए ये कलीसिया आपको देगा। कुछ और चीजें ढूंढ करके, चाहे वो वचन सुनने के इच्छा से भी, यदि आप अन्य कलीसिया को सुनेंगे आप फंस जाएगा। ऐसे अनेकों के आत्मा नष्ट होकर के पड़ा है। इस कलीसिया में था, कई लोग बोलते हैं ना हमारे इसके अंदर टिप्पणियां देखना, मैं भी कैथोलिक था, आज क्या हो गया? आज कौन से पाषंडता में पड़ गया? कोई भी गलत सिद्धांत आपको मन में आपके अंदर आ गया, आगे कुछ क्लासेस में उसके ऊपर लेने वाला। तो आज हम लोग ये देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं। एक आर्यनिज्म पाषंडता, दूसरे एक नेस्टोरियनिज्म पाषंडता है। वो बोलता है वो दो व्यक्ति था। नेस्टोरियन क्या कहते हैं? वो दो व्यक्ति था, एक ईश्वर व्यक्ति, एक मनुष्य व्यक्ति। ये अलग अलग व्यक्ति है। और पाषंडता कई है। हाँ, कभी कुछ समय के लिए वो मनुष्य था, इसके बाद वो ईश्वरता में आ गया। एक अपोलिनिज्म भी है, बोलता है मनुष्य का वो शरीर है लेकिन आत्मा जो है उनको ईश्वर का है, इस प्रकार है। इसके बाद एक डिसेटिज्म है, उसमें बोलता है वो ईश्वरी है लेकिन एक मनुष्य का रूप का एक नाटक हुआ है। वो मनुष्य का रूप नहीं था, उनमें शरीर नहीं था, मांस नहीं था, ये सब एक नाटक दिखाया है। जैसे तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर स्वर्गदूत गब्रियल बोलते हैं, मैं स्वर्गदूत गब्रियल हूं और मैं तुम्हारे साथ चलते फिरते जो खाता पीता सब देखा है, सब एक नाटक था, छाया मात्र था। मैं खाता पीता नहीं हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो उसी प्रकार इसके अंदर
डोसिटिज्म के अंदर है। ये बताता है यह ईसा मसीह जो है ईश्वरी था, लेकिन उनका जो शरीर वर जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं था, केवल दिखावा मात्र था। उदाहरण के लिए जब जी उठने के बाद, मरने के बाद जी उठा, इसके बाद वो लोग जिस कमरे में बैठा हुआ था उस कमरे में दीवार सब है, दरवाजा सब बंद है, इसके बावजूद भी अंदर आकर के देखो वो उसी प्रकार था, पहले भी ऐसा कर सकता था, इसका मतलब उनका वो शरीर नहीं था। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे झूठी शिक्षाएं और पाषंडताएं है ना। आजकल अनेकों टाइप का, जब से प्रोटेस्टेंटिज्म पेंटेकोस्टलिज्म जो शुरू हुआ है, इंडिविजुअल चर्च, अपना चर्च बनाओ, जो अब आपका मर्जी, जो आपको समझ में आया, बाइबल सीखा है नहीं सीखा, आपको जो प्रेरणा मिल रहा है वो सिखा दो। इस प्रकार बाइबल का, प्रभु का, ईश्वर का एकदम जीरो बनाकर रखा हुआ है। सब कुछ शैतान की इच्छा आजकल ऐसे लोगों के द्वारा चल रहा है। इसलिए भी ये प्रभु, ईश्वर और मनुष्य एक समय पर कैसा है, ईसा मसीह में देखो उनका एक शरीर है, मन है, आत्मा है, जैसे एक मनुष्य को है, उसी प्रकार ईसा मसीह में भी पूर्ण रूप से उनका शरीर था। वो भी एक बालक के रूप में मां के गर्भ में जन्म लिया, इसके बाद वो उनका जन्म हुआ, छोटा बच्चा जैसे बड़े होकर के आया, माता पिता के अधीन रहा, वो भी खाता था, पीता था, सोता था, दर्द था, सब कुछ था जो एक मनुष्य के जीवन में होता है। इसका मतलब वो पूर्ण एक रूप से एक मनुष्य था, ये हम लोग स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो ईश्वर एकदम पूर्ण मनुष्य बन गया, अभी ईश्वर तो खत्म हो गया करके। ये बोलना बहुत ही गलत चीज है। वो हमारे जैसे एक शरीर के द्वारा एक मनुष्य बन गया, इसका मतलब ये नहीं है ईसा मसीह में वो ईश्वरत्व खत्म हो गया या ईश्वरत्व और मनुष्यत्व छिप करके एक बन गया, एक में छिप गया करके। इस प्रकार ये जो सब सोचना सिखाना ये गलत है। इसलिए ये ऐसे आर्यनिज्म हो, नेस्टोरियनिज्म हो, ऐसे जितना भी पाषंडता हैं, दर्जनों पाषंडताएं इसी के ऊपर ईसा मसीह के विषय में सिखाने के लिए, कैसे ईश्वर है, कैसे मनुष्य है, इसको सिखाते सिखाते अन्य 1 दर्जन से ज्यादा पाषंडताएं फैलना शुरू हो गया। तब चर्च उसके ऊपर स्टडी करके कैसे सिखाए हैं, सब स्टडी कर करके काउंसलिंग बुलाना, सिनड बुलाना शुरू किया। हमें मालूम है जब आर्यनिज्म शुरू हुआ, इसके बाद नेस्टोरियनिज्म हुआ, फेमस जो निसिया जो काउंसिल बुलाया 325 का, जो निसिया काउंसिल बुला करके प्रभु ईसा मसीह का उस ईश्वरत्व को घोषणा किया। माता मरियम में जन्म लेने वाला वो पूर्ण रूप से ईश्वर है, इस प्रकार बोल करके आर्यनिज्म की खंडन किया था और सिखा शुरू किया। और 431 में एफेसुस का और 451 का कैल्सिडियन सिनड, ये सब सिनडों में पूर्ण रूप से ईसा मसीह के विषय में, ईसा मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर है, इसको सिखाना शुरू किया। अभी सवाल है, वो एक ही व्यक्ति है दिख रहा है, उसमें पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर, 2 व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति में पूर्णता ईश्वरत्व है, पूर्णता मनुष्यत्व है। ये कैसे है? ये चिपका हुआ नहीं, एक व्यक्ति नहीं बना, या कुछ समय के लिए एक दूसरा नहीं, ये सब पाषंडताएं हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च ने इस प्रकार का पूर्ण ईश्वरत्व और पूर्ण मनुष्यत्व ईसा मसीह में दिखने का, उसको हाइपोस्टैटिक यूनियन एक नाम दिया है। कैसे वो जुड़ता है पूर्ण रूप से एक ही समय पर, वो मनुष्य भी है, वो ईश्वर भी है। उनमें 2 व्यक्तित्व हम बोल सकते हैं, 2 प्रकार के, एक नहीं 2 प्रकार के व्यक्तित्व उस व्यक्ति में।
दो व्यक्तित्व है, दो व्यक्ति नहीं, दो व्यक्तित्व। कुछ भाषण रहे हैं दो व्यक्ति के रूप में बताता है, एक ईश्वर व्यक्ति, एक मनुष्य व्यक्ति नहीं। कैथोलिक चर्च को बोला है दो व्यक्तित्व है, एक ईश्वरीयता और एक मनुष्य जो स्वभाव, ये दोनों एक ही व्यक्ति में है, एक ही व्यक्ति में है, तो उसको हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। एक पर्सन, दो स्वभाव, दो नेचर, ऐसा इसको, जो ईश्वरीय नेचर या मनुष्य का स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव, इस प्रकार। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 के अंदर जो वाक्य 1 से 14 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। इसके बाद वाक्य 14 में आकर के सिखाते हो, वो शब्द मांस धारण कर हमारे बीच में रहा। इसका मतलब वो मांस धारण करने वाला वो शब्द ईश्वर है पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से वो मांस धारण करने के कारण, शरीर का धारण करने के कारण वो एक पूर्ण रूप से मनुष्य भी है, क्योंकि शरीर, मन, आत्मा उस एक में है। तो इस हाइपोस्टैटिक यूनियन के द्वारा पूर्ण मनुष्य, पूर्ण ईश्वरत्व, दो नेचर, दो स्वभाव हम बोल सकता है, दो व्यक्ति नहीं बोलना है, दो अलग अलग, या एक व्यक्ति खत्म हो गया, दूसरा व्यक्ति शुरू, ऐसा ऐसा सब ये पाषंडता है। मेरे विचार में एक ही समय पर ईश्वर, ईसा मसीह ईश्वर है और मनुष्य है, वो उनका दो स्वभाव, दो नेचर है। हाइपोस्टैटिक यूनियन जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग उसको सीखते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। उस प्रभु ईसा मसीह पूर्ण मनुष्य बनकर के हमारे बीच में रहकर, एक मनुष्य किस प्रकार ईश्वर के साथ जुड़ना है, ये हमें सिखाने आए। हमारे पापों का प्रायश्चित कर अपने शरीर के द्वारा, उस बलि के द्वारा पिता से हमें मेल करवाया। पिता के समान हम भी बने, ये ईश्वर चाहता है। इसलिए ईश्वर ने हमें पवित्रता में सृष्टि किया, ईश्वर के सारे गुणों को हमें भी दिया, हमें एक शरीर दिया, और मसीह शरीर धारण कर हमें सिखाया कि शरीर में हमें किस प्रकार प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु से जुड़े हुए, पवित्र आत्मा से संचालित कैसे जीवन जीना है। निर्णय कीजिए, प्रभु से जुड़े हुए, उस सच्ची दाखलता से जुड़े हुए ढाली के समान हम भी रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के उस ईश्वरत्व और मनुष्यत्व पर हम विश्वास करेंगे, जो कैथोलिक कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार सीखेंगे, और ईसा मसीह के द्वारा हम सबों ने मुक्ति पाया, ये स्वीकार करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।